ये वुमेन जब कार ड्राइव कर रही होती है तो एक बहुत ही मिस्टीरियस जंगल की एक बहुत ही मिस्टीरियस रोड से बाय बाय गुजरती है। और हर दफा इसे ये याद ही नहीं रहता कि जब ये लास्ट टाइम यानी पिछली दफा यहाँ से गुजरी थी तो इसके साथ यहाँ पर क्या हादसा हुआ था या इसने यहाँ पर क्या किया था, बल्कि ये हर बार भूल जाती है। लेकिन इस बार तो इसके सामने इसके जैसी दिखने वाली एक मिस्टीरियस वुमेन आ जाती है जो कि हूबहू यानी इसी की कार्बन कॉपी लग रही होती है। तो एक दफा फिर ये शॉक हो जाती है और कार रोकती है, लेकिन वो वुमेन तो खून से भरी होती है, उसकी पूरी बॉडी से खून आ रहा होता है और वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है। और काफी टेरिफाइंग सीन था, लेकिन इस सीन को समझाने के लिए हम आपको अपनी मूवी का फ्लैशबैक दिखाना चाहेंगे। ओके, तो होता यह है कि ये दोनों प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड यानी ओलिविया और रीड एक एंगेजमेंट पार्टी से वापसी पे रास्ता भटक जाते हैं। असल में ये लोग एक घने फॉरेस्ट में रीड के पेरेंट्स के ओल्ड हाउस से पार्टी के बाद अपने घर वापस जा रहे होते हैं। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इन्हें इस बेहद वीरान जंगल में फाइनली एक मोटल मिलता है और ये लोग सिटी का रास्ता पूछने के लिए मोटल के अंदर चले जाते हैं। और सडनली यहाँ पर एक मिस्टीरियस लेडी आती है जो बहुत ही क्रीपी लग रही होती है। वो शुक्र अदा करती है कि बहुत सालों बाद उसके मोटल में कोई आया है, यहाँ तक कि वो इन लोगों की मुश्किल को भी हल करती है और इन्हें सिटी का रास्ता बताती है जो कि काफी बड़े और गहरे जंगल में से होकर गुजरता है। लेकिन साथ ही वो इन्हें यहाँ से जल्द यानी इस फॉरेस्ट से जल्द से जल्द बाहर निकलने का कहती है और इसके लिए वो इन्हें एक शॉर्टकट रिकमेंड करती है जो कि जंगल के सेंटर से होकर गुजरता है और सीधा हाईवे पे जा मिलता है। ये लोग भी जंगल से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, रात होने वाली है इसीलिए ये शॉर्टकट ले लेते हैं। ये रास्ता महज 15 से 20 मिनट का होने वाला है और ये लोग चिल करते हुए इस शॉर्टकट पर ड्राइव करने लगते हैं। रीड ड्राइव कर रहा होता है और ओलिविया फ्रंट पर बैठी होती है। वो कहती है इट्स गोइंग टू बी एन इजी पीजी ड्राइव एट होम। अब ये लोग बात करने लगते हैं। ओलिविया जो कि प्रेग्नेंट है तो रीड को डॉटर का शौक है। ही वाज हैविंग डैडी इश्यूज जब वो छोटा था। वो चाहता है कि उसकी बेटी हो जिसे वो प्यार करे। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से इनके सामने एक ओल्ड कार का बम्पर रोड पर गिरा होता है जिससे ये बार बार एक्सीडेंट से बच जाते हैं। रीड कार से नीचे उतरता है और बम्पर को साइड पर कर देता है, लेकिन जब वो अपनी कार में आके बैठता है तो उसे इल्यूजन नजर आने लगते हैं। इल्यूजन जैसे कि उसकी कार में बहुत ज्यादा ब्लड गिर रहा है और तो उसकी कार के हर एक पार्ट से डैशबोर्ड से ब्लड गिर रहा है, यहाँ तक कि ओलिविया के फेस से भी। और साथ ही सारा मंजर उसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है और ये लोग दोबारा ड्राइव करने लगते हैं। ड्राइव करते करते रीड पूरी तरह से थक चुका है और अब वो नोट करने लगता है कि ये शॉर्टकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, यहाँ तक कि उसे कई घंटे गुजर गए हैं इस रोड पर ड्राइव करते हुए, मगर वो अभी भी इसी रास्ते पे हैं। ना तो यहाँ पर कोई टर्न है और ना ही कोई दूसरा शख्स, यहाँ तक कि यहाँ पर तो कोई जानवर भी नहीं है। लेकिन ये सारे टाइम का एहसास, ये सारा कुछ रीड के साथ ही हो रहा है। ओलिविया को तो इस बात का एहसास ही नहीं है। और अब ये लोग रेडियो ऑन करते हैं तो उसमें भी बड़ी अजीब सी आवाज आती है जो कि सिर्फ रीड को ही सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसे कह रहा हो ड्राइव बैक। मगर ओलिविया को तो ये रेडियो की आवाज भी नहीं सुनाई देती। अब ये लोग ड्राइव करते रहते हैं और कुछ देर और ड्राइव करने के बाद रीड को यहाँ पर इस जंगल में एक शख्स नजर आता है, एक इकलौता शख्स इतने लंबे और स्ट्रेट रोड पर, जस्ट एक। अब रीड फटाफट से कार रोककर इस शख्स से इस रास्ते के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो शख्स बहुत अजीब सी बातें करने लग जाता है जैसे कि वो इन लोगों को पहले से जानता हो और वो हर हाल में चाहता हो कि ये लोग इस रास्ते पर मजीद आगे ना जाएं बल्कि वापस चले जाएं। लेकिन रीड उस शख्स की बात माने बगैर पैनिक होकर डर कर जल्दी से गाड़ी फिर से इसी रोड पर सेम डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ओलिविया रीड से कार रोकने का कहती है। शी हैज टू बी। रीड एक टूटे हुए ट्री के पास कार रोकता है और ओलिविया पी करने जंगल में चली जाती है, जबकि रीड बाहर खड़ा होकर उसका वेट करने लग जाता है। ओलिविया जो कि जंगल में होती है उसे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर छुप कर कोई उस पर नजर रखे हुए है, कोई इंसान या कोई जानवर उसका शिकार कर रहा है। वो जल्दी से अपनी कार में वापस आना चाहती है, लेकिन उसे किसी जानवर की बहुत तेज आवाज आती है और इस आवाज के कारण वो डर कर जमीन पर गिर जाती है। और उसी वक्त रीड को भी अपनी कार के सामने लेकिन कुछ दूर किसी शख्स के होने का एहसास होता है। रीड जब उसे देखने के लिए जाता है तो वहां तो कोई नहीं होता, लेकिन जब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो उसका डोर ओपन हुआ होता है और उसमें से सामान गायब होता है। अब ये लोग ओलिविया और रीड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से कार को ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन इस बार जल्दी में इनसे एक बेहद बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इस बार ओलिविया कार ड्राइव करना स्टार्ट करती है। ओके, तो अब ओलिविया कार ड्राइव करना
करना स्टार्ट करती है, सेम स्ट्रेट रोड। ओके, तो अब रीड उसे एक दफा फिर से अपने चाइल्डहुड की वही दुखी स्टोरी दोबारा से सुनाना शुरू करता है, अपने डैडी इश्यूज की बिल्कुल सेम पहले की तरह के ही एक्सप्रेशन के साथ, जैसे वो बिल्कुल पहली दफा ही ओलिविया को ये बात बता रहा हो। ओलिविया पहले से स्टोरी सुनती रहती है, लेकिन अब वो काफी हैरान है और वो रीड से पूछ ही लेती है कि तुम मुझे फिर से स्टोरी क्यों सुना रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुमने मुझे स्टोरी सुनाई थी। लेकिन रीड को तो याद ही नहीं होता। वो ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम इन जंगलों में सर्वाइवल की अपने फादर के साथ स्टोरी ओलिविया को सुना रहा होता है। और अब हमें कार के बाहर का सीन दिखाते हैं। कार बार बार एक ही दरख्त के पास से गुजर रही होती है, जिस टूटे हुए ट्री के पास ये लोग रुके थे और ओलिविया पी करने गई थी। रीड को एक बार फिर से ये महसूस होने लगता है कि हम लोग इस रोड पर बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं और रोड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ओलिविया के ख्याल में तो रोड अभी शुरू हुई है, उसने तो अभी ही इस रोड पर ड्राइव करना स्टार्ट किया है। उसके ख्याल में तो वो लोग अभी ही इस रोड के ऊपर आए हैं, इजी पीजी ड्राइव होम। एक बात तो ये कि ओलिविया की नज़र में उसने अभी इस रोड पर ड्राइव करना स्टार्ट किया है, यानी उसकी नज़र में ये रोड तो अभी स्टार्ट हुई है। और दूसरी बात ये कि अभी जो कुछ भी ये लोग कर रहे थे या इनके साथ हुआ था, ओलिविया को वो सब कुछ भी याद ही नहीं। बस उसे इतना पता है कि समहाउ उसका गैस टैंक खत्म होने वाला है, पता नहीं क्यों। लेकिन बहरहाल वो ड्राइव करती रहती है और सेम तरीके से रीड की तरह वो भी सडनली ब्रेक लगाती है ताकि रोड पर बड़ा हुआ बम्पर उसकी कार के साथ ना टकरा जाए। और बस ये वो वाहिद चीज थी जिसके बारे में ओलिविया को याद था। और मिस्टीरियसली वो उसी तरह से रोड कर सेंटर में पड़ा होता है जैसे रीड ने पहली दफा उसे वहां से मूव किया था, उसे वहां से उठाया था। खैर, अब ओलिविया ड्राइव कर रही है तो ओलिविया अपनी कार से नीचे उतरती है और बम्पर को साइड पर करती है और इसके बाद वो कार में आकर बैठती है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे कि रीड को इल्यूजन्स नजर आए थे बम्पर को हटाने के बाद, उसी तरह से ओलिविया के सामने भी ओलिविया के जैसी ही दिखने वाली एक वुमेन आ जाती है। उसे देखकर ओलिविया ब्रेक लगाती है, लेकिन वो वुमेन तो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देती है। और अब इसे देखकर ओलिविया के माइंड की घंटी बजती है और सारा फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने आ जाता है। अब वो बहुत तेजी से इस रास्ते को खत्म करना चाहती है, मेन रोड पर हाईवे पे जाना चाहती है, इसलिए वो गाड़ी बेहद स्पीड में चलाती है। लेकिन फिर भी ये रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। दोस्तों, असल में ये रोड जस्ट एक 1 किलोमीटर की लेंथ का रोड होता है और ये लोग यहाँ पर एक लूप में फंस चुके हैं। ये हिस्सा जस्ट 1 किलोमीटर की लेंथ का है और जैसे ही इनकी कार इस 1 किलोमीटर की लेंथ को क्रॉस करती है तो वो दोबारा से शुरू से इस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देती है। और जितनी दफा ये इस रास्ते को कंप्लीट करते हैं ये एक डिफरेंट यूनिवर्स में चले जाते हैं। और जितनी दफा ये इस लूप को शुरू से स्टार्ट करते हैं उतनी दफा ही हर दफा एक डिफरेंट हादसा इन लोगों के साथ होता है। इट्स लाइक कि ये मल्टीवर्स के गेटवे के एक लूप में फंस गए हैं। अब ये लोग पूरी तरह से थक हार गए हैं, इसलिए कि अपनी कार से नीचे उतर आते हैं। और जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरते हैं इन्हें अपनी कार जैसी ही एक जली हुई कार यहाँ पर नजर आती है, जिसके बम्पर को ये बार बार रोड पर से हटा रहे थे। और इस बार कार के ऊपर ट्री पर रोप्स के साथ इस यूनिवर्स में ओलिविया के जैसी ही दिखने वाली गर्ल की लाश खून में सनी हुई लटकी होती है, यहाँ तक कि उसका ब्लड नीचे गिर रहा होता है। और ये दोनों उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। ओलिविया तो चीखने लग जाती है और तभी कोई इन पर हमला कर देता है और इन्हें भी जान से मारने की कोशिश करता है। असल में ये लोग अब एक ऐसी मल्टीवर्स, एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर कोई जबरदस्त ताकत इन्हें मारना चाहती है। इस दुनिया के इनके पहले वर्जन को तो वो मार चुकी है, लेकिन अब ये लोग यहाँ पर एंटर हो गए हैं और अब इनके साथ जो होने वाला है इन्होंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन पैनिक होकर इनके साथ एक बात तो अच्छी होती है कि ये अपनी कार को रिवर्स डायरेक्शन में चलाते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने की वजह से फाइनली इन्हें यहाँ इस रोड पर बाहर जाने का साइन बोर्ड नजर आता है। लेकिन इस जगह का हंटर इन पर एक बार फिर हमला करता है और इन्हें पकड़कर जानवरों की तरह बांध देता है। लेकिन समहाउ ये उससे बचकर वापस रोड पर आ जाते हैं
और यहाँ पर इनको दोबारा से बुरा शख्स मिलता है जो कि एक बार फिर से इनको अपनी गाड़ी को वापस रिवर्स में यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहता है और ये लोग अपनी गाड़ी को बैकवर्ड डायरेक्शन में बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके इस तरह करने की वजह से मुख्तलिफ डिमेंशंस के इन्हीं के वर्जन इस जगह पर आ जाते हैं, इस जगह पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि जो शख्स बार बार इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था वो भी असल में रीड का ही एक वर्जन था, रीड ही था वो। और ये सभी लोग इन्हें मारने की कोशिश इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि ये लोग यहाँ से बाहर ना जा पाए। लेकिन ये लोग तो फिगर आउट कर चुके हैं कि ये सेम डायरेक्शन में कार चलाते रहे यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं, इसलिए ये कार ड्राइव करते रहते हैं और बिल आखिर ये इस जगह से, इस लूप से वापस बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से उसी वक्त ओलिविया मर जाती है। ऐसा देखकर रीड बेचारा बहुत सैड होता है, वो उससे बेहद प्यार करता था, इसलिए वो उसे दोबारा किसी और डिमेंशन में ढूंढने के लिए वापस इसी शॉर्टकट में, इस रास्ते पर, इस लूप में वापस इस बार पैदल ही आ जाता है। और जब वो स्टिक उठाता है तो हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा शख्स जो कि इन्हें बार बार बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने को कह रहा था वो भी रीड ही था, किसी और यूनिवर्स का रीड, जिसके साथ उस यूनिवर्स में ये हादसा पहले ही हो चुका था और वो इस लूप में भटक रहा था अकेला ही। इसके अलावा हमें पता चलता है कि जब ये लोग जंगल में रुके थे और ओलिविया पी करने के लिए गई थी तो जिन्होंने इनकी कार में से खाना और पेट्रोल चोरी किया था वो भी रीड और ओलिविया के ही वर्जन थे किसी और यूनिवर्स में, जिन्होंने इन दोनों को ड्रा कर इनका सामान चोरी कर लिया था। लेकिन अब रीड जब अदर डायमेंशन में चला जाता है अपनी मर्जी से तो पीछे से ओलिविया फिर दोबारा से जिंदा हो जाती है, उसकी जान बच जाती है और वो रीड को ढूंढने लगती है। और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।